हेलो दोस्तों। तो ये है इस सीरीज़ की फोर्थ वीडियो और यहाँ पर जो है हम लूप्स कवर करेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप। तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सब कवर किया था, तो अब जो है हम लूप्स कवर करेंगे। तो लूप्स लूप्स होते क्या हैं? लूप्स होता है जब हमें कोई कंडीशन रिपीटेडली रन करनी है, कुछ रिपीटेशन में कुछ काम करना है, राइट, तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं। अब लूप्स में जो बेसिक लूप होता है वो होता है फॉर का, ठीक है। अब फॉर का जो लूप होता है, इसमें जो पैरेंथेसिस है ये वाला, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है असाइनमेंट, देन यहाँ पर होती है कंडीशन, देन यहाँ पर होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। बेसिकली ये तीन पार्ट होता है। तो असाइनमेंट में हम लोग जो है इंटीजर, कोई भी एक हमने वेरिएबल ले लिया x, जिसमें हमने सपोज वैल्यू स्टोर कर दी 1, और कंडीशन में हम कुछ कंडीशन लगाएंगे जो इस लूप की एग्जिट कंडीशन होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं? x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक। और यहाँ पर हम उस वेरिएबल को या तो इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। हालांकि ये पार्ट ऑप्शनल रहता है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, इसमें भी होगा। तो हम प्लस प्लस कर देते हैं। अच्छा, ये जब मैं प्लस प्लस लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? तो जब मैं किसी भी वेरिएबल में, किसी भी इंटीजर वेरिएबल में अगर मैंने ऐसा प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि y, इसका मतलब होता है ये मैं यहाँ पे डैश लिख रहा हूँ ना, इसको माइनस वगैरह कुछ मत समझिएगा। तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू y प्लस y प्लस 1। इसका क्या मतलब है? तो सपोज y की वैल्यू है 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि y प्लस प्लस मैंने लिख दिया, तो y प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कैसे काम करेगा? तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है ना, उसको आप पढ़ लेना। मैं फ़िलहाल यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ y प्लस प्लस, इसका मतलब है कि y की जो भी वैल्यू है ना, उसमें पहले तो y वेरिएबल है, y में हम लोग कुछ इनिशियलाइज, मतलब कुछ असाइन करवा रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है तो हम कुछ असाइन करवा रहे हैं y में। तो y में क्या असाइन करवा रहे हैं? y में असाइन करवा रहे हैं y की जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है प्लस 1। तो y में 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब 2 y में चला जाएगा। इसका मतलब है y की वैल्यू प्लस 1 कर दो, y प्लस प्लस का यही मतलब है। और सेम मतलब यहाँ पर x प्लस प्लस का भी है कि x की जो भी वैल्यू है एग्जिस्टिंग, जो कि 1 यहाँ पर हमने डिक्लेयर इनिशियलाइज़ करते टाइम हमने इनिशियलाइज़ की है, उसको लो और उसको प्लस प्लस कर दो। अब मैं इसको आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम यहाँ पे क्योंकि ये लूप 10 बार चल रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। सिंपल x हमने प्रिंट करवा दिया। अब एक बार हम रन करके देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो गया है इस लूप के थ्रू। अब ये कैसे हो रहा है? अब ये समझने के लिए हम इसको अगर आप ड्राई रन मेथड आप सर्च करें किसी और यूट्यूब के वीडियो में, तो आपको क्लियरली और अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लूप कैसे रन कर रहा है। ठीक है, तो ये लूप जो है ये बार बार चल रहा है। इसका जो ब्लॉक है ना लूप का, ये प्रिंट वाला, ये बार बार कॉल हो रहा है। अब ये कब तक कॉल हो रहा है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चल रहा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लूप के बाहर, लूप का स्टेटमेंट रन नहीं होगा। ठीक है, तो जब पहली बार लूप रन हुआ, x की वैल्यू थी 1। ठीक, उस समय इसको ड्राई रन बोलते हैं ना, इस मेथड को ड्राई रन बोलते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये लूप की वैल्यू x की वैल्यू है, यहाँ पे x की कंडीशन है, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। और फिर जो है x इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सेकेंड टाइम क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, देन उसने कंडीशन चेक किया, देन लूप की बॉडी चली, देन उसने ये रन, ये सबसे लास्ट में रन होता है ये वाला पार्ट, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है ना, ये पहले ये वाला पार्ट चलता है, फिर ये वाला पार्ट, ये एक ही बार चलता है स्टार्टिंग में। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इनिशियलाइज वाला पार्ट जो है वो भी सिर्फ एक बार चलेगा इस लूप के स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं चलेगा। उसके बाद बार बार ये चेक होता है, फिर बॉडी रन होती है, फिर ये पार्ट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहली बार जब लूप चला, x में असाइन हुआ 1, उसने कंडीशन चेक किया 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, सो इट इज़ ट्रू दैट 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। उसने प्रिंट किया 1, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट हो गया आउटपुट में 1। उसके बाद वो x की वैल्यू उसने प्लस प्लस कर दी, तो वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू ट्रू हो गई। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, बस x की वैल्यू 2 हो गई है। तो x की वैल्यू जब 2 हुई, देन ये अगेन यहाँ पर कंडीशन में आके उसने चेक किया कि x मतलब 2 इज़ लेस देन 10, तो इट इज़ ट्रू। इसने फिर से प्रिंट स्टेटमेंट रन किया, फिर यहाँ पे आ गया 2, फिर उसने x की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, ये वाला सेक्शन रन हुआ तो x की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, तो वहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई। देन फिर इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो इट इज़ ट्रू, तो फिर ये रन हुआ, फिर देन x की वैल्यू प्लस प्लस हो गई। तो ऐसा करते करते ये जब 9th एंड 10th टाइम में आया, जब 9 टाइम प्रिंट करके 10 टाइम में इसने x की वैल्यू प्लस प्लस की, 10 हुई, अगेन लूप चला, यहाँ पर 10 था, 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो 10 इज़ नॉट लेस देन 10 बट 10 इज़ इक्वल टू 10, सो 10 इज़ इक्वल टू 10। राइट, वो मैं डबल इक्वल इसलिए बोल दिया क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग 2 बार इक्वल लगाते हैं। राइट, ओके, तो 10 इज़ इक्वल टू 10, मतलब 10 जो है 10 के बराबर है। कंडीशन हुई ट्रू, 10 प्रिंट हुआ। अब ये पार्ट रन हुआ लास्ट में, बॉडी रन होने के बाद 10 प्रिंट होने के बाद x की वैल्यू हुई 11। यहाँ पे कंडीशन उसने चेक की 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, फॉल्स। 11 इज़ नॉट लेस देन और इज़ नॉट इक्वल टू 10। राइट, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये तो चलेगा ही नहीं, ये ब्लॉक रन नहीं होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस फॉर लूप के स्टेटमेंट से बाहर नीचे। अब नीचे आप कुछ भी आपने कुछ और कोड लिखा हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ये ब्लॉक उसके बाद रन नहीं होगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी। ये भी रन नहीं होगा ना, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई बाहर, ये भी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ही नहीं चला। ब्लॉक चलने के बाद तो ये पार्ट चलता ना, तो ना ब्लॉक चला ना ये पार्ट चला, एग्जीक्यूशन बाहर। तो ये है फॉर लूप। ऐसे ही एक होता है वाइल लूप। ठीक है जी, अब वाइल का मैं बताता हूँ आपको। यस, ओके, तो वो था फॉर।
अब हम देखते हैं थोड़ा सा वाइल। अब वाइल क्या बोलता है कि वाइल बोलता है कि जी वाइल का सिंटेक्स ये है, यहाँ पे आ जाती है कंडीशन, ठीक है, जैसे उसमें कंडीशन था, राइट। अब इसमें कंडीशन रहती है और ये इसका ब्लॉक है। अब ये भी तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू है। इसमें इंक्रीमेंट असाइनमेंट ये सब नहीं होता, वो आपको अलग से करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता x इक्वल टू 1, मैं सेम यहाँ पे कंडीशन देता x इज़ लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता x। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। अब कुछ हो रहा है, अब थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, इसको अगर आप डार्ट को लोकल आप सेटअप करके रन करेंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे ना प्रिंट लाइव होता हुआ दिखेगा। ये एक्चुअली प्रिंट कर रहा है अपने बैक एंड पे सर्वर पे, देन यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है, तो उसकी वजह से डिले है। तो ये यहाँ पे आउटपुट शो ही नहीं करेगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। क्योंकि ये लूप इनफाइनाइट लूप है, ये कंटिन्यूसली चले जा रहा है, क्योंकि इसी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हो रही है। और कंडीशन फॉल्स क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि x की वैल्यू कभी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, x की वैल्यू कभी 10 या 10 से बड़ी नहीं हो रही है, तो x तो कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम बस ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे जो हमने वहाँ पे लिखा था ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में। अब हम रन करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए आप? तो ये वही फॉर लूप को हमने वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, वाइल के और भी यूजेस हैं, ये मैं बहुत बेसिक एक यूज़ कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो वो चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं। वाइल को ब्रेक भी किया जा सकता है एक ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू, और फॉर को भी शायद किया जा सकता है। तो अगर आपको ब्रेक करना है, ओके, तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 5। ऑलराइट, मैंने लिख दिया ब्रेक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आप लोग गेस कर सकते हैं क्या? तो आप जो भी गेस कर रहे हैं कमेंट में बताइए, और मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या हुआ। मैंने क्या किया, मैंने लूप तोड़ दिया, मैंने लूप ब्रेक कर दिया, ब्रेक इस कीवर्ड से, ब्रेक कीवर्ड से, स्टेटमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर x 1 2 3 4 हो गया, फिर x जब 5 हो गया, क्योंकि 4 तो प्रिंट हुआ है ना, खाली नीचे 5 भी हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन में 5 हो रहा है, प्लस प्लस, ठीक है, 5 हो रहा है। तो जब वापस से यहाँ पे हम आए लूप में, तो क्या हुआ कि कंडीशन चेक किया उसने, तो कंडीशन ट्रू है, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो उसने फिर ना इफ़ कंडीशन चेक की कि अगर x की वैल्यू जो 5 है, तो 5 इक्वल टू 5, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो ये ब्रेक रन हो गया, ये ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ये रन हुआ, एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक से बाहर आ गया, लूप ब्रेक हो गया। तो ये लूप ब्रेक करने का एक तरीका है, ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, और देखते रहिए, आगे और भी वीडियोस हम बनाएंगे।